अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि साथ लोग खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ वेलकम बैक टू मिस्टर रहीम व्लॉगर चैनल। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की अपने व्लॉग को। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो तो चैनल पे नए आए हैं जल्दी से जल्दी भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी आज की अपनी वीडियो। आज की मेरे व्लॉग का टॉपिक है इंसान क्या है, इंसान की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है लाक़द खलक़ना फ़ी अहसानी तक़वीम, और हमने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से मुखातिब हुआ और फरमाया कि मैं आज दुनिया में अपने नाइब, अपने खलीफा भेज रहा हूँ। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसानों को भेजते रहे, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई के लिए नबी और रसूल भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। इंसान अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप हर इंसान के 4 क्वेश्चन होते हैं कि इंसान कौन है, इंसान की इब्तदा क्या है, इंसान की इंतहा क्या है और इंसान के मरने के बाद उसकी ज़िंदगी क्या है। अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को पैदा किया, जिस इंसान ने मुझे तलाश किया मैं उसे मिल गया, फिर इंसान को मुझसे मोहब्बत हुई और फिर वो मोहब्बत मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुआ, और जो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुआ फिर उसकी बादियत की ज़िम्मेदारी मेरी है, यानी मैं उसकी बादियत हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हैं अपने बंदे के लिए। ए इंसान, तू एक तेरी चाहत है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत है। तू चाहता है कि वो हो जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वो जो अल्लाह की चाहत है। अगर तू मुखालफत करेगा उसकी जो मेरे अल्लाह की चाहत है तो तुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो तेरी चाहत है। अगर तू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेगा उस चाहत पर जो मेरे अल्लाह की तेरे लिए चाहत है तो फिर तुझे मिलेगा वो जो तेरी चाहत है। ये बात बरहक है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। मेरे भाइयों, इंसान मट्टी से पैदा किया गया और एक दिन लाख टन मट्टी के नीचे आ जाएगा। इंसान में गुरूर और तकब्बुर किस बात का है? ए इंसान, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब हाजिर होता है नमाज के बाद या वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तू दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे ये हासिल हो जाए, मुझे वो हासिल हो जाए। तेरा है ही क्या ऐ इंसान, तेरा है ही क्या जो तू अपने रब से अपने लिए मांग रहा है? और जब तुझसे कोई चीज़ छीन ली जाए, जब तुझसे कोई चीज़ वापस ले ली जाए, फिर तू उस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुख करता है। और मेरे भाई, इंसान का ना ही तो दुनिया में कुछ है जो अपने रब से मांगता है और ना ही उसका इस दुनिया में कुछ था जिसके छीन जाने के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुख करता है। अगर तुझे कुछ हासिल हुआ तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता थी, अगर तुझसे कुछ वापस लिया गया है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है।
इंसान अपने बहन भाइयों पर, अपने दोस्तों पर, अपने अजीज रिश्तेदारों पर, अपने माशरे पर बड़ा कुछ रिश्ते होते हैं जिस पर इंसान बड़ा गुरूर, बड़ा फख्र करता है। वो ये सोचता है कि अगर ये रिश्ता मेरे साथ मुखलिस है तो मैं दुनिया की हर जंग को जीत सकता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर इंसान को उम्मीद होती है कि ये रिश्ते मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी तन्हा नहीं करेंगे। आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ए इंसान, तू सोच कि जब तू इस दुनिया फानी से चला जाएगा, जिस दिन तेरा इंतकाल हो जाएगा, उस दिन सबसे पहले तेरे घर वाले तेरा नाम मिटा देंगे। सबसे पहले तेरे घर वाले तुझे मरहूम लिखेंगे। सबसे पहले तेरे घर वाले तुझे, तुम्हारे नाम को एक मैयत के नाम पर तब्दील करेंगे। तू जिन रिश्तों पर गरूर करता है, तू जिन रिश्तों पर फख्र करता है, वो रिश्ते सबसे पहले तुझे मरहूम करने वाले हैं। ऐ इंसान, तू इस दुनिया में अकेला आया है, तू इस दुनिया से अकेला ही जाएगा। कुछ इंसानों को अपनी रंगत पर बड़ी फोकियत होती है। मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरे व्यूअर्स, इंसान की हकीकत क्या है। एक दफ़ा हज़रत अली, आप किसी रास्ते से जा रहे थे तो आपका एक गुलाम बड़ा परेशान, अफसरदा हालत में उस रास्ते पर बैठा हुआ था। हज़रत अली ने उस इंसान से पूछा कि क्यों परेशान बैठे हो? तो वो इंसान हज़रत अली से कहने लगा कि या अली, मेरी रंगत कितनी काली है और दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने खूबसूरत इंसान बनाए हैं, सफ़ेद रंगत वाले। काश के मेरा नाम भी उन लोगों में आता, मेरी भी रंगत सफ़ेद होती। तो मेरे व्यूअर्स, वो लोग मेरी बात को गौर से सुने जो अपने या किसी के काले या गोरे रंग होने को बड़ी बात समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि इंसान का जो जिस्म है वो इंसान का लिबास है और एक दिन ये लिबास उतार लिया जाएगा। आप लिबास बदलते हैं ना, ज़ाहिरी बात है, लिबास आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप बदलते रहते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि इंसान का जिस्म उसका लिबास है। हज़रत अली ने उस शख्स से कहा कि तेरा जिस्म, तेरी रंगत, तेरा लिबास है। तू आज अपने जिस्म के काले होने पर इतना परेशान है, कल ये जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा। कल को तेरे हाथ, तेरे पाँव, तेरी ज़ुबान, तेरा चेहरा तेरे खिलाफ गवाही देगा। अगर तू इनसे बुरे काम करता रहा है तो ये तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये क़यामत के दिन तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि इंसान का जिस्म उसका लिबास है। मेरे भाइयों, इस बात से ये बात साबित होती है कि अगर इंसान का जिस्म उसका लिबास है तो फिर ना ही तो हमें अपने जिस्म के काले या गोरे होने पर फख्र करना चाहिए। जिस्म खूबसूरत भी होगा तो एक दिन ये हमारे खिलाफ गवाही देगा, जिस्म बदसूरत भी होगा तो भी एक दिन ये हमारे खिलाफ गवाही देगा। खूबसूरत जिस्म का फ़ायदा तो अब होता अगर ये हमारे खिलाफ गवाही ना देता। बस जिस्म के खूबसूरत या काले होने पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। ए इंसान, तेरी हकीकत क्या है, मेरी हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं करेंगे, कोई इंसान जो अल्लाह की इबादत ना करे तो अल्लाह ने कभी सूरज से हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने कभी सूरज से ये नहीं कहा कि ये फलां बंदे ने मेरी इबादत नहीं की, तेरी रोशनी इसके घर नहीं जानी चाहिए। कभी अल्लाह ने चांद से ये बात नहीं कही कि इस बंदे ने मेरी इबादत नहीं की, हालांकि मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, तो तेरी रोशनी इसके घर नहीं जानी चाहिए। कभी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने गुनाहगार बंदे के रिज़्क को भी उससे पीछे नहीं हटाया। क्यों? कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। मेरे भाइयों, आप अपनी मस्जिदों में कई दफ़ा एक दिन में
یہ الفاظ سنتے ہوں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی امانت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں آپ کو بتا رہی ہیں، اعلان کرنے والے آپ کو ایک دن میں کئی مرتبہ بتا رہے ہیں، پھر بھی تم لوگ موت کو بھول جاؤ، پھر بھی تم لوگ یہ سوچو کہ جو یہ زندگی ہے یہی ابدی زندگی ہے، تو یہ تمہاری بد عقلی اور بد افعالی ہے۔ انسان غرور کرتا ہے، کس بات کا غرور کرتا ہے؟ جب تو دنیا میں آئے گا تو تیری اوقات، انسان کی یہ اوقات ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ خود نہا نہیں سکتا، جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی خود نہا نہیں سکتا۔ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کی اوقات اتنی ہے کہ وہ اپنے جسم کو خود پاک کر نہیں سکتا، تو پھر غرور کس بات کا، پھر یہ انا کس بات کی؟ میرے بھائیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ ایک چودھویں کے چاند کی طرح لگتی ہے، اور کئی لوگ اس کی مسکراہٹ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے، توتلا بولتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کی جان بنتا ہے۔ اس کے الفاظ، میں بتا رہا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ جب بچہ توتلا بولتا ہے تو اس کے الفاظ گھر والوں کو بہت متاثر کرتے ہیں، بہت کشش والے لگتے ہیں۔ وہ جان جان کر بچے کو وہ الفاظ بلائیں گے جن میں وہ توتلا بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ اس انسان کی جوانی آ جاتی ہے، وہ اپنی انا میں ان رشتوں کو کھو دیتا ہے، وہ اپنے غرور اور تکبر میں انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ پھر وہ انسان بڑھاپے میں جاتا ہے، پھر اس انسان کو فالج ہوتا ہے، پھر وہ بیماری کے باعث پھر بچپن کی طرح توتلا بولتا ہے، لیکن تب اس کے الفاظ کسی کے لیے کشش نہیں رکھتے، تب اس کے الفاظ کسی کو متاثر نہیں کرتے۔ اے انسان، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات ایک ایسی اوقات ہے، تو ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا گیا کہ جس کا قطرہ انسان کے جسم کو نپاک کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان کھانا تک نہیں کھا سکتا، کسی پاک جگہ نہیں جا سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ تیری اتنی سی اوقات ہے تو پھر تجھ میں انا، تجھ میں غرور اور تجھ میں تکبر کس بات کا؟ اس بات کو ذہن میں رکھے انسان کہ تجھے اس خالق نے بنایا ہے، اگر وہ تجھے دے رہا ہے تو تو غرور اور تکبر نہ کر، وہ تجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں کو جو کچھ عطا کیا ہے، میں نے ان کو آزمانے کے لیے عطا کیا ہے۔ تیرا رب تجھے آزما رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوٹ آؤ خدا کی طرف، اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ خدا کی طرف۔ تو میری تمام ویور سے جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی انسان عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اپنی اگلی زندگی کو، آپ اپنی آنے والی زندگی کا امتحان لیں، آپ اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لینا ہے، اور وہ امتحان بہت سخت ہوگا۔ برحق ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت کے ہاں ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اپنے انسان بننے سے بڑھاپے تک اور قبر میں جانے تک آپ لوگوں نے اپنے تمام نامہ اعمال کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ میرے ویورز کو اچھا لگا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نیک اور صالحین رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس سے پیار محبت جتنا ہو سکے خوشیاں بانٹ جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔